राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, पेट्रोल डीजल ने दिया बड़ा झटका। पिछले 10 दिनों में चौथी बार प्राइस में हुई बढ़ोतरी। बीते दिन पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपया और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई। अब दिल्ली में डीजल की कीमत 92.20 रुपया प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गई। बता दें कि मात्र 10 दिनों में ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में तकरीबन 7 रुपये की बढ़ोतरी की है। बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, महंगाई मानव, मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ा रहे हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब काटते रहें। तो महंगाई के इस झटके के बीच राहत देने वाली अच्छी खबर आई। कम किराए वाली भाड़ा टैक्सी राजस्थान में जल्द शुरू होगी। पहली राउंड पर 100 रुपये के कूपन पर विचार। दूसरी कंपनियों के बजाय 25 से 30% कम लगेगा किराया। भारत टैक्सी सीईओ विवेक पांडे ने बताया, भारत टैक्सी में बारिश या ट्रैफिक के समय कैब की तरह रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे, हमेशा एक तरह के रेट रहेंगे। इसी तरह प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, है ना। चलिए अब अगली खबर जानते हैं राजनीति से। देखिए, बंगाल के फालदा में पहली बार जीती बीजेपी। CPIM कैंडिडेट को तकरीबन 1 लाख वोटों से हराया। जीत पर मोदी बोले, फालदा के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। लोकतंत्र की जीत हुई और डराने धमकाने वाले ताकतों की हार। PM ने जीत हासिल करने वाले देवांशु पांडा को बधाई दी। वहीं दूसरी ओर योगी के फैन निकले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। बोले, मैं अखिलेश को सपोर्ट नहीं करता। यूपी में तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मारेंगे। इसी बीच राहुल बाबा अब राहुल बाबा नहीं रहे बल्कि मुस्लिम भाईजान बन गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह पलटवार राहुल गांधी के इस बयान पर किया, जब राहुल गांधी ने 1 साल में मोदी सरकार गिरने वाले बयान दिया था, है ना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करेगी पश्चिम बंगाल सरकार। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को बड़ा आदेश दिया कि राज्य में ऐसे सुरक्षित केंद्र होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध रूप से भारत में रह रहे घुसपैठियों को पकड़कर रखा जाएगा और फिर उनकी चेकिंग के बाद उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। तो देखिए, इसी बीच बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी भी बोली। उन्होंने कहा, जब आप दिल्ली में सत्ता से जाएंगे तो आपको आपके कर्मों का नतीजा भुगतना होगा। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, ग्वालियर में जल संकट, पानी के लिए हाहाकार। टैंकर आते ही सिर फुटोवर। कागजों पर जरूरत से ज़्यादा सप्लाई, फिर भी प्यासा है पूरा शहर। दोस्तों, यहाँ सरकारी दावों और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर देखा गया। 15 लाख की आबादी को रोज 10 MCFT पानी चाहिए और डैम से 12 MCFT पानी छोड़ा भी जा रहा है, फिर भी हफ्तों से नल सूखे हैं। इस संकट का मुख्य कारण बताया गया कि पानी का कोई तय समय नहीं है। लो प्रेशर और मुख्य पाइपलाइनों में अवैध कनेक्शन को बताया गया। देखिए, सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, इंदौर में भी जल संकट से मचा ऐसा ही हाहाकार। इंदौर में लाल रंग से नल पर लिखा, पानी पीने योग्य नहीं।
फिर भी जल संकट से हाहाकार के कारण मजबूरी में लोग उसी नल से पानी भरकर पीने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब के गुरदासपुर में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया। यहाँ एक चोर ने पहले मंदिर के बाहर जूते उतारे, भगवान के समक्ष शीश झुकाया और पैर छूकर दान पत्र से हजारों रुपए चोरी करके ले गया। चोरी के बाद भी जाते समय पैर छुए और फिर वहाँ से लौट गया। पूरी हरकत सीसीटीवी में कैद हुई। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप ऐसे चोर के बारे में? अपनी राय कमेंट करना। चलिए अगली जानकारी के अनुसार पंचकुला में 20 लाख की हीरोइन समेत एक युवक अरेस्ट हुआ। मोगा का रहने वाला यह युवक सप्लाई करने आया था, जिसे पुलिस ने मौके से धर दबोचा। इसी बीच देखिए दिल दहलाने वाली घटना। दक्षिणी यूपी दिल्ली के गोविंदपुरी में ड्रग्स लेने से मना करने पर चचेरे भाई ने बहन और उसके 13 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। गिरफ्तारी करने पुलिस पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर भी गोली चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को दबोच कर अरेस्ट किया। इधर व्यापार जगत की बात करें तो चांदी 3,754 बढ़कर 2,70,000 प्रति किलो पर आ गई, जो इस साल 39,000 महंगी हो चुकी है। वहीं सोना 505 रुपये बढ़कर अब बाजार में सोने के 10 ग्राम सोने का दाम 1,58,622 पहुँच गया। बाकी अलग अलग कैरेट के रेट अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करें तो आसाराम बापू को मिली अंतरिम जमानत 7 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई। अदालत ने मेडिकल आधार पर यह राहत देते हुए बापू को शर्त दी, वे किसी धार्मिक सभा में शामिल नहीं होंगे और देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। वहीं देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प 12 से ज़्यादा नए मॉडल्स लॉन्च करेगी। वित्त वर्ष 26-27 में बड़ी ग्रोथ हासिल करने के लिए कंपनी का पूरा फोकस इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार को बढ़ावा देना। इधर लाभ, लोभ, लालच या जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता कोई भी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी राहत, एसी से लैस हेलमेट और पंखे मिले। राजधानी की भीषण गर्मी में ड्यूटी करने वाले जवानों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने अनोखा और बढ़िया अच्छा फैसला लिया। फिलहाल इनका इस्तेमाल केवल ट्रेनिंग के लिए हो रहा है, जिसे सफल होने के बाद जल्द ही पक्का आधिकारिक हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए अगली खबर भी दिल्ली से। दिल्ली में एक अनोखी पहल शुरू हुई। 149 रुपये में मिलेंगे भारी बैग उठाने वाला मददगार। दिल्ली के लाजपत नगर बाजार में खरीदारी के दौरान भारी बैग उठाने की परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के मकसद से कैरीमैन नामक स्टार्टअप ने यह खास सर्विस शुरू की। इसके तहत महज 149 रुपये प्रति घंटे के शुल्क पर आपको एक शॉपिंग असिस्टेंट यानी एक व्यक्ति मिलेगा, जो आपके साथ बाजार में आप चलेगा और आप जो भी खरीदी करेंगे उसका थैला सामान वो उठाएगा, है ना, जिसके बदले आपको उसको प्रति घंटे के अनुसार 149 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। तो बताइए ये पहल आपको कैसी लगी? तो चलिए वहीं देखिए बेंगलुरु दौरे पर पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पीएम मोदी के बेंगलुरु दौरे पर शहर के बाहरी इलाके में जिलेटिन की छड़ें मिली थीं, जिसका काम ब्लास्ट करना था। कार्यक्रम वाले शहर में ऐसा विस्फोट मिलना बहुत ही हानिकारक और लापरवाही है। इसी वजह से 6 पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए अब देश भर के मौसम का हाल जान लेते हैं। देखिए नौतपा शुरू हो चुका है।
गर्मी हीट वेव बढ़ेगी। महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री के साथ देश के सबसे गर्म, एमपी यूपी के 8 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार, एमपी के 44 जिलों में हीट वेव, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में लू का रेड अलर्ट। पूरे राज्य में ग्वालियर सबसे गर्म, पारा 44.1 डिग्री, जबकि उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा यूपी का बांदा, पारा 46.8 डिग्री रहा। अयोध्या में सड़कों पर पानी की बौछारें करी जा रही हैं ताकि गर्मी से और लू से राहत मिले। वहीं देखिए, कानपुर के चिड़ियाघर में हिरणों को गर्मी से राहत देने के लिए पानी छिड़कने वाली मशीन फुब्बारा लगाया गया और बाघ और भालू भी दिन में गर्मी के कारण बार बार तालाब में नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में थोड़ी राहत। राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। आज से 19 जिलों में लू का अलर्ट। गौशाला में गौमाता को भी ठंडे ठंडे पानी से छिड़काव किया जा रहा है। बिहार में देखिए, बिहार में गर्मी से राहत के लिए यज्ञ किया जा रहा है। प्रार्थना की जा रही है कि जल्दी से बारिश हो ताकि मतलब कि सभी पक्षी पशुओं को और मानवों को राहत मिले। आगे बढ़े तो बात करते हैं पंजाब चंडीगढ़ में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। आज से स्कूल और दफ्तरों का टाइम बदला। अंत में उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश की संभावना। देहरादून में गर्मी ने की 2019 की बराबरी। काशीपुर सबसे गर्म, ओली चकमरता में पारा 31 डिग्री। तो चलिए, मौसम के इस हाल के बाद अब नज़र डालते हैं देश भर की कुछ और जानकारियों पर। देखिए, जालंधर में सिर पर कुकर मारकर दोस्त की हत्या की। एक ही कमरे में रहते थे दोनों। शराब पीते समय दोस्त के पैसों के हिसाब को लेकर हुआ था विवाद। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच में जुटी। तो हिमाचल की 1293 पंचायतों में आज वोटिंग। 6500 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना। पोलिंग बूथ तैयार करने में जुटी। जबकि शिमला में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल। केंद्र सरकार के खिलाफ किया कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन। शिमला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह बोले, आम आदमी का बजट हुआ ध्वस्त। महंगाई पर नियंत्रण पाने में केंद्र सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम। इधर प्रतीक की 13वीं में पत्नी अर्पणा रो पड़ी। पूरी बाटी अखिलेश टिम्पर समेत पूरा यादव परिवार शामिल। योगी भी पहुंचे। बीते दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक की 13वीं थी। कार्यक्रम में पत्नी अर्पणा यादव पूरी बांट रही थी। इसी दौरान जब लोगों ने प्रतीक भैया अमर रहे के नारे लगाए तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखें भर आईं और आंसू लेकर चुपचाप कमरे में चली गईं और सभी का अभिवादन भी किया। और फिर इसी दौरान सीएम योगी भी 13वीं में शामिल हुए। उन्होंने प्रतीक को श्रद्धांजलि दी और अर्पणा को सद्भावना दी। बताते चले कि 13 मई को सुबह प्रतीक यादव का 38 साल की आयु में हार्ट अटैक से निधन हो गया था, है ना। तो बीते दिन कल उनकी 13वीं थी, जिसमें पूरा यादव परिवार और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीएम योगी का बड़ा निर्देश। यूपी में टोल प्लाजा पर बजेंगे देशभक्ति गीत और भजन। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों में देशभक्ति और आध्यात्मिक भावना को बढ़ावा देना है, ना। तो ये कदम वास्तव में बहुत बढ़िया योगी सरकार ने उठाया है। अब आपको यूपी में टोल प्लाजा पर देशभक्ति गीत और भगवान के भजन भी सुनने को मिलेंगे, जो कि पर्सनली बहुत अच्छी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए भारत माता की जय। जय जय श्री राम।